हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फर्स्ट क्लास के लिए हिंदी की कुछ वर्कशीट्स। आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो आपने देखा होगा उनका जो सिलेबस होता है यानी जो बुक होती है उसमें स्टार्टिंग से दिया होता है, यानी कि एलकेजी में जैसे बच्चे बिना मात्रा के शब्द सीखते हैं, फिर यूकेजी में बच्चे मात्राएं सीखते हैं, मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। तो फर्स्ट का जो उनकी बुक होती है उसमें बिना मात्रा वाले शब्दों से शुरू किया जाता है पाठ, और फिर उसके बाद में मात्राएं फिर उन्हें सिखाई जाती है। उससे रिलेटेड जो है प्रश्न उत्तर होते हैं, छोटे छोटे पाठ होते हैं। इस तरह के उनका बुक का जो होता है सिलेबस होता है। तो आज मैं बहुत ही इजी 4 वर्कशीट शेयर कर रही हूँ जिसमें कि हम बिना मात्रा वाले शब्द भी लेंगे और उसकी भी मतलब एक वर्कशीट रहेगी, और फिर मात्रा वाले शब्द में अलग अलग टाइप से आप किस तरह बच्चों को सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं अपने बहुत से वीडियो में कह चुकी हूँ कि एक ही तरह के क्वेश्चंस अगर आप बच्चों को करवाते हो तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं और ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते। अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को या जैसे बार बार उन्हीं शब्दों की प्रैक्टिस आप अलग अलग तरीके से करवाएंगे, अलग अलग वर्कशीट्स की हेल्प से करवाएंगे, तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा और वो ज्यादा सीखेंगे भी। जो भी वर्कशीट्स मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ उसकी पिक्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं जो है ये सभी वर्कशीट्स को शेयर करती हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वर्कशीट मेरी बिना मात्रा वाले शब्दों से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। बच्चों को सही जो ऑप्शन होगा या सही जो उत्तर होगा उस पर गोला लगाना है। पहला जो प्रश्न है वो है जो एक बर्तन है। यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी आप बच्चों को ही रीड करने दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए हैं। तो क्योंकि वो जो मात्राएं हैं वो यूकेजी में सीख चुके हैं। अगर आपके बच्चे एलकेजी और यूकेजी में उतने अच्छे से, जैसे यूकेजी में बच्चे अगर मात्राओं वाले शब्दों को अच्छे से नहीं सीख पाए हैं तो फर्स्ट में भी आप उन्हें शुरू से ही सारी ही मात्रा वाले शब्दों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके लिए आप मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि यूकेजी की क्लास को आप मात्राओं वाले शब्द और मात्राएं कैसे सिखा सकते हैं, वो आप जरूर देखिएगा। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी। तो पहला प्रश्न है जो एक बर्तन है। तो जो एक बर्तन है क्या होगा? कमर, कलश, शरबत। तो इसमें से जो एक बर्तन होगा वो क्या होगा? कलश। तो बच्चों को यहाँ पे कलश पर गोला लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है जिसमें हम रहते हैं। जिसमें हम रहते हैं वो क्या होगा? घर, जग, बस। तो वो होगा घर। तीसरा प्रश्न है जो एक वाहन है। वाहन जिसे हम चलाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं जिससे, तो वो क्या होगा? अजगर, नल, टमटम। तो वो होगा टमटम। तो इस पर बच्चों को गोला लगाना है। फिर है जो एक सब्जी है। शहर, नहर, परवल। यहाँ पर आप प्रश्न भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जो एक सब्जी नहीं है ऐसा भी दे सकते हैं, और यहाँ पर बिना मात्रा वाली 2 सब्जियों के नाम लिख दीजिए और तीसरा कोई एक दूसरा शब्द लिख दीजिए। तो जो सब्जी नहीं होगा उस पर बच्चों को गोला लगाना है। तो यहाँ पर जो सब्जी है वो है परवल, तो बच्चों को इस पर गोला लगाना है। 5वां प्रश्न है जो हम पी सकते हैं। क्या होगा? बस, रस, सब। तो यहाँ पर होगा रस। दूसरी वर्कशीट मैंने एक वर्ग पहेली जैसी दी हुई है। यहाँ पे प्रश्न है खाली स्थान में नीचे से चुनकर ऐसा वर्ण भरो कि 2 शब्द बने। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटी छोटी वर्ग पहेलियां दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों को एक वर्ण या एक अक्षर भरना है और उससे ये दोनों ही जो शब्द है ये पूरे हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या शब्द बनेगा? गुड़िया। यहाँ बनेगा चिड़िया। तो कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मात्रा है। अब जब बच्चे चिड़िया भी पढ़ेंगे तो बच्चों को ये भी ध्यान रहेगा कि च में छोटी की मात्रा आएगी, फिर ड़ी, फिर या। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्ण है ये यहाँ पर बच्चों को भरना है ताकि गुड़िया और चिड़िया दोनों शब्द पूरे हो सके। फिर दूसरे इसमें शब्द बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या आ सकता है। अगर ह बनेंगे तो क्या वर्ड बनेगा, र भरेंगे तो क्या वर्ड बनेगा, और व भरेंगे तो क्या वर्ड बनेगा। बच्चों को जोड़ के पढ़ने दीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए कि कौन सा वर्ण है जो सही होगा। जैसे कि यहाँ पे हम भरेंगे र, तो क्या बनेगा? सर्दी, गर्मी। तो यहाँ पर आएगा वर्ण र। इसी तरह से यहाँ पर किताब और सितार बनेगा। फिर यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ने के लिए कहिए, जैसे सुमन, नमन, है ना। सुमन और नमन सही शब्द बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो वर्ण आएगा वो होगा म, यानी ये म अक्षर जो है वो सही उत्तर होगा। इस वर्कशीट में बच्चे देखिए एक ही प्रश्न में 2-2
शब्दों को सीखेंगे। तो इस तरह से आप और बहुत सारे जो है वर्ग पहेली बच्चों को छोटी छोटी बनाकर दे सकते हैं। तीसरी वर्कशीट है मेरी, वर्णों को सही क्रम में लिखकर सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करें। अब यहाँ पर मैंने जो है पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे जो भी वर्ण लिखे हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, यानी गलत क्रम में है, और साथ ही साथ मैंने कोई मात्रा भी नहीं लगाई है। तो बच्चों को यहाँ पर इसे देखना है और इसे देखकर फिर इन्हीं वर्णों से मिलाकर मात्रा जोड़कर उससे वर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा तृण। तो तृण यहाँ पर बच्चों को त में ऋषि वाली जो मात्रा आती है वो भरना है और अण। इसी तरह से ये हो जाएंगे क्या, तारे हैं, तो यहाँ पर त में आ की मात्रा ता, र में ए की मात्रा रे, रे तारे। हथौड़ा, गिलास, मछली, चिड़िया। ये है मेरी लास्ट वर्कशीट। अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाए। अब यहाँ पर बच्चों को सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है, मैच करना है। जैसे कि पाठ कौन से शब्द से, यानी आधा शब्द जो है इस तरफ लिखा हुआ है, आधा शब्द इस तरफ, यानी तोड़ के लिखा हुआ है। तो जैसे पाठ किससे जाके जुड़ेगा, शाला से, तो पाठ शाला। यहाँ पर बच्चों को इसे इससे जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है पाठशाला। जैसे लाल टेन, लाल टेन होगा तो यहाँ पर लालटेन बच्चे जोड़कर लिखेंगे। इसे यहाँ से लाल से टेन को मिलाएंगे और फिर जोड़कर लिखेंगे। इसी तरह से बाकी शब्दों को भी जो है जोड़ना है और उसके बाद में यहाँ उनके सामने लिखना है। फर्स्ट क्लास में बच्चों को पूरा पाठ होता है और उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर भी होते हैं। तो जितनी अच्छी बच्चों की प्रैक्टिस होगी मात्राओं वाले शब्दों की, उतने अच्छे से वो बिना देखे जो है प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि हिंदी सरल है थोड़ी, मतलब जब बच्चे पाठ पढ़ लेते हैं तो उसका उत्तर देना उनके लिए आसान हो जाता है, लिखना मुश्किल होता है। तो लिखने की प्रैक्टिस होगी जब उन्हें अच्छे से मात्रा और मात्रा वाले शब्द बनने लगेंगे। तो आप जरूर इन वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करवाइएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।